हाय गाइस, वेलकम बैक भाई। एज यूजुअल कल की इज फोड़िंग द ओवरसीज बॉक्स ऑफिस और नंबर्स के मामले में अब यहाँ पर एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव हो चुका है। मैं तो ये सोच रही थी अभी कि कुछ बॉलीवुड के ऐसे भी मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिन्होंने इससे पहले पास्ट में ना बहुत सारी साउथ की फिल्मों के साथ कोलैबोरेशन किया है। यहाँ पर हम कल्कि के केस में ये देख रहे हैं कि कई लोग आते आते रह गए थे और मेरे ख्याल से इस वक्त पर ये सोच रहे होंगे कि यार हमने कोलैबोरेशन क्यों नहीं किया इतनी बड़ी फिल्म के साथ। इतना बड़ा मौका, एक ऐसी फिल्म जिसने रिकॉर्ड्स के मामले में आरआरआर को पछाड़ दिया है, बाहुबली 2 के रिकॉर्ड के पीछे पड़ गई है। मतलब खुद प्रभास अपने रिकॉर्ड्स तोड़ने में लगे हुए हैं। तो वही मतलब एक बहुत बड़ा मौका हाथ से गवा दिया है कई सारे हिंदी प्रोड्यूसर्स ने, प्रोडक्शन हाउसेस ने, क्योंकि ये अनबिलीवेबल और अनमैचेबल नंबर्स चल रहे हैं। चलो बात करते हैं फटाफट से। मैं आपको नंबर्स की इंफॉर्मेशन दे देती हूँ पहले, उसके बाद हम एक अपडेट की बात करेंगे जिसका आज सबको इंतजार था पर वो आई नहीं कल की। तो पहले हम लोग बात करते हैं कल की रैम्पेज इन ओवरसीज। कल की बिकम्स द फास्टेस्ट इंडियन फिल्म टू क्रॉस 1 मिलियन प्रीमियर प्री-सेल्स इन द यूएसए, fastest Indian film to cross 1.5 million weekend pre-sales in North America, all-time record for most ticket sales in the UK in the first 24 hours of booking for any Indian film. With 14 days left for release, the film is already breaking records in Indian cinema. But what about the promotions? जो मैंने आपसे कहा था, प्रमोशन स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया कहाँ हैं, वो तो खैर बाद में बात करेंगे। नंबर्स एंजॉय कर लो भाई। अगर मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताऊँ, एक और यहाँ पर पोस्टर हम लोग देख रहे हैं, ये ड्रीम्स एंटरटेनमेंट का ऑफिशियल पोस्टर आ चुका है। ऑफ 11,000 प्लस टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट इन द 24 आवर्स ब्रैकेट। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में 11,000 टिकट्स यूके से सोल्ड आउट हो चुकी हैं। और नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो भाई वहाँ पर तो अलग लेवल पर रिकॉर्ड्स चल रहे हैं, 1.5 मिलियन समथिंग के आसपास चल रहा है। लेकिन देखो, सबको शिकायत रह रह के इसी बात की हो रही है कि अब व्हाट नेक्स्ट, और नॉर्थ में प्रमोशंस क्यों नहीं हो रहे हैं, वो वाले जो एक्सपेक्टेड थे या जो कल्कि को चाहिए इस वक्त पे, वो नॉर्थ में प्रमोशंस क्यों नहीं हो रहे। वेयर आर द इंटरव्यूज, वेयर आर द मतलब प्रेजेंस जिसको कहते हैं, ऑन ग्राउंड प्रेजेंस कहाँ है। वो टीम, इतने बड़े बड़े सितारे जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे हैं जो इस फिल्म में हैं, वो क्यों नहीं इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों मीडिया इवेंट्स नहीं हो रहे हैं ऑफ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण। चलो मान लिया कि शी इज प्रेग्नेंट एंड शी कैन नॉट गो एनीवेयर एंड कुड बी सम रीजंस, बट सोशल मीडिया पर तो किया जा सकता है, सोशल मीडिया को यूज किया जा सकता है। वो अभी तक नहीं हो रहा है। एक गैप आ गया, जैसे मैंने कहा ना आपसे सुबह भी कि 10 तारीख को ट्रेलर आया था, उससे एकदम से धमाका बहुत बड़ा हुआ, फिर गैप आ गया। ये गैप्स नहीं अब आने चाहिए, ये गैप्स का टाइम नहीं है, ये है फुल फ्लेजेड प्रमोशंस का टाइम। और अब तो भाई केवल और केवल 14 दिन बचे हैं फिल्म रिलीज होने में, ओनली 14-15 डेज टू गो। दिस इज द टाइम वेयर वी शुड बी हैविंग द सॉन्ग्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई आज। मैं तो आपसे कह रही थी आज सुबह, ये बात कहीं ना कहीं तय है कि आज कम से कम सॉन्ग का अनाउंसमेंट आ जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगी कि भाई सॉन्ग जो है वो आने। अभी तक सॉन्ग्स नहीं है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, आई एम ऑल्सो वेल विशर, मैं खुद फैन हूँ और मैं खुद ये चाहती हूँ कि प्रभास के कंधों पे जो चीज़ें दारोमदार हैं वो और प्रभास का ही स्टारडम इससे बढ़े, ताकि मतलब जो कल की का ओपनिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हिंदी से, अगर मैं बात करती हूँ कि हिंदी से 25 से 30 करोड़ का हिंदी इंडिया नेट करती है, हिंदी सेल्स करती है, तो भाई उसको लाने में ना बहुत मेहनत होनी चाहिए। सलार के रिकॉर्ड्स अगर हम उठा के देखते हैं, सलार 15.75 पे थी इंडिया डे वन। अब डे वन सलार का अगर ब्रेक करना है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सलार का काफ़ी नाम था पता है नॉर्थ बेल्ट में, क्योंकि सलार बिकॉज प्रशांत नील केजीएफ वाला फैक्टर था और प्रभास तो है ही। प्रभास के स्टारडम पे आप ये कह लो कि वो जो ओपनिंग उठाई थी वो उस फिल्म ने उठाई थी। अब यहाँ पे लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको भुनाया जा सकता है, जिनको यूज किया जा सकता है, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ द अदर स्टार्स एज वेल। व्हाई इज नोबडी एल्स टेकिंग द onus on themselves about the promotions? That is my question. तो भाई नॉर्थ इंडिया इज अ वेरी क्रूशल प्लेस टू गेट द कलेक्शंस। यहाँ से बहुत बड़ा चंक आएगा कलेक्शंस का। अगर हम मेनली तेलुगु की बात करते हैं, तेलुगु से आएगी ऑफकोर्स कलेक्शन, ओवरसीज से भी आएंगी, लेकिन हिंदी मार्केट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसको इग्नोर ना करें। मेरा ये मानना है कि अब आने वाले 10-15 दिनों में कम से कम कमर कस के अच्छे से प्रमोशंस होने चाहिए। सिर्फ प्रिल्यूड, सिर्फ डिजिटल प्रमोशन, सिर्फ एक और ट्रेलर आ गया, गाने आ गए, इस पर नहीं निर्भर किया जा सकता है। इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट हियर। देखते हैं, बाकी तो मेकर्स की मर्जी है, नंबर्स तो आने ही आने हैं। मगर यार अब हल्का सा ना थोड़ा सा ये लग रहा है कि मतलब नॉर्थ में हम जिन नंबर्स की, जिस ओपनिंग की बात कर रहे हैं, वो आने के लिए एक जिसको कहते हैं दिस शुड बी अ सुनामी ऑफ प्रमोशंस, वो होनी चाहिए। वो अभी तक नहीं हुई है। एक और मैं आपको एक स्टडी तो क्या है, थॉट है, एक बताती हूँ। देखो यहाँ पर कई लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम बात करें इससे पहले, चलो सलार, हम साउथ की फिल्मों की बात ना करके अगर हम बात करते हैं मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों की जिनका कम प्रमोशन हुआ है लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छी कलेक्शन करी है। सी वी कैन नॉट कंपेयर, बिकॉज उन फिल्मों के बजट्स बहुत कम थे। यहाँ पे हम 600 करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं, जो मुझे पता है रिकवर हो जाएगा इजीली। आई नो, आई डोंट हैव एनी डाउट्स ऑन हिज स्टारडम। प्रभास के स्टारडम में मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है।
लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टारडम को और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना चाहिए इस फिल्म के साथ। वो स्टारडम केवल यूज हो रहा है, उसको मतलब यू कैन से कि वो सिर्फ एक रिसोर्स की तरह यूज किया जा रहा है, उसको रिन्यू नहीं किया जा रहा है, ना उसको स्प्रेड किया जा रहा है, ना उसको एक्सपैंड किया जा रहा है। तो दैट इज व्हाट आई एम कंसर्न अबाउट। लेट्स सी बाकी मेकर्स कब क्या करते हैं। अभी तो हम केवल और केवल एडवांस बुकिंग के नंबर्स के प्रमोशंस पर ही निर्भर हैं। मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट यार इवेंट्स, बहुत अच्छे इवेंट्स मुंबई में, दिल्ली में, मेन जो स्टेट्स हैं वहाँ पर होने ज़रूर चाहिए। कोलकाता हो गया, वाराणसी हो गया, काशी, जैसे मैं कह रही थी, काशी को क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा? जब काशी की कहानी है तो काशी में कोई प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा? वहाँ पर कोई बड़े बड़े होर्डिंग्स, मीटअप्स, वाराणसी के घाट जो दिखाया गया है ट्रेलर में, उसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? वहाँ पर क्यों नहीं जा रही है टीम? सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम कंसर्न अबाउट। बट देखते हैं अब मेकर्स क्या कुछ करते हैं। नंबर भैया ओवरसीज में कमाल कर रहे हैं कल की। क्या बाकी आपको क्या कुछ लगता है इन नंबर्स के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट्स ऑल्सो